मैं योगेश कुमार राघव स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल YS राघव क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप अपने घर पर इस महामारी से बचे होंगे और अपने आप को सुरक्षित रखकर अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इस तरीके से करें कि आपका गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं एक सीट पक्की हो, यही हमारी उम्मीद है। मैं स्वागत करता हूं दोबारा से अपने YouTube चैनल YS राघव क्लासेस पर। और दोस्तों, इसमें रीजनिंग की जो हम वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं NTPC, SSC और डिफरेंट एग्जाम के लिए, लेकिन टारगेट हमारा है क्या, NTPC। तो उसके लिए जो हम आपको रीजनिंग की वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें मैं डाइस की एक वीडियो अपलोड कर चुका था कल, और आज हम बात करेंगे डाइस के सेकंड पार्ट की। हमने जो डाइस की वीडियो देखी थी उससे पार्ट 1 में, क्योंकि हमारा जो टॉपिक यहाँ चल रहा था वो क्या चल रहा था, डाइस, दैट मीन्स पासा। और उसकी जो पार्ट 1 था उसमें मैंने बात की थी डाइस के टाइप्स की। डाइस में हमें क्या क्या पढ़ना है इसकी हमने बात की थी। टाइप हमने दो तरीके से देखे थे, किसके बेसिस पर, अकॉर्डिंग टू अपोजिट फेसेस, और दूसरा अकॉर्डिंग टू फिगर्स, मतलब चित्रों के आधारित, आकृतियों के आधारित और विपरीत फलकों के अनुसार। उसके बाद हमने बात की थी बेसिक रूल की, या कहें रूल नंबर 1 की। और रूल नंबर 1 की जिसकी हमने बात की थी यहाँ, उसमें हमने देखा था कि अगर अपोजिट है तो कनेक्टेड नहीं होगा, कनेक्टेड है तो अपोजिट नहीं होगा। और उसके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हमने यहाँ देखे थे। चलिए यहीं से आगे हम बात करते हैं, और आज बात करेंगे हम रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 की। ये रूल्स क्या हैं और कैसे करते हैं। हम जो डेटा देख रहे हैं उसको हम 2 डाइस का भी बोल सकते हैं और रूल्स भी बोल सकते हैं बेसिक, क्योंकि यहाँ जो रूल्स कराए जाते हैं वो 2 डाइस के अनुसार होते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं डाइस के पार्ट 2 की। दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और शुरुआत में केवल देखकर आप चले जाएं, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमेशा वीडियो के लास्ट तक जाकर चीज़ें बेहतर होती हैं। शुरुआत में आपको क्या किया जाता है, आपको पहले 1 सीढ़ी चढ़ाया जाता है, फिर 2 सीढ़ी, फिर 3 सीढ़ी। अगर आप शुरुआत में ही बोर होने लगे और आपका पढ़ने में मन नहीं लगा तो आप सिलेक्शन कभी नहीं पा सकते। अगर सिलेक्शन पाना है तो डटे रहिए, और अगर सिलेक्शन नहीं पाना तो आपके लिए बहाने बहुत है। ठीक, तो चलिए मैं फटाफट से स्टार्ट करता हूं डाइस का पार्ट 2। और इसमें हम स्टार्ट करेंगे कहां से, रूल नंबर 2 से। लेकिन उससे पहले जरा हम एक जो रूल नंबर 1 हमने कराया था यहां, उसके बेसिस पर हम एक बार ये देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन है वो क्या था और कैसे करते थे। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, जैसे कि हमने एक डाइस को 2 बार फेंका। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देखे, क्योंकि उसमें बेसिक चीजें हैं, और उसके बाद पार्ट 2 देखना स्टार्ट करें। और जो पार्ट 1 का जो डिस्क्रिप्शन, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मेरे YouTube चैनल YS राघव क्लासेस में रीजनिंग विद योगेश कुमार पर जाकर आप ओपन करके प्लेलिस्ट को, वहां से भी जो भी मैंने चैप्टर करा रखे उनको देख सकते हैं, और डाइस का पार्ट 1 भी देख सकते हैं। देखिएगा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 2, 3, 4 एंड 4, 5, 1। जो रूल नंबर 1 था वो हमने बताया था कि किसी भी एक डाइस में 6 फलक होते हैं। दैट मीन्स देयर आर 6 फेसेस इन अ डाइस, एंड एनी वन फेस कनेक्टेड विद 4 डिफरेंट फेसेस। मतलब कोई भी एक फलक 4 अलग फलकों से जुड़ा होता है। उसके बाद जो बताया था कि जो कनेक्टेड फेसेस होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते, और जो अपोजिट फेसेस होते हैं वो एक दूसरे के क्या नहीं होते, कनेक्टेड नहीं होते। तो अगर हम यहां देखें कि जो सिंपल बोले तो क्या है कि जो कनेक्टेड होता है वो क्या नहीं होगा, अपोजिट नहीं होगा। मतलब जो जुड़ा हुआ है तो विपरीत नहीं होगा, और विपरीत है तो वो क्या नहीं होगा, जुड़ा हुआ नहीं होगा। अब जैसे यहां से हम देखें कि जो 4 है वो कनेक्टेड है किससे, 3 से, 2 से, 5 से एंड 1 से। ठीक,
तो 4 का विपरीत 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। दैट मीन्स 3, 2, 5, 1, 4 के अपोजिट नहीं होंगे। तो जो रिमेनिंग बचा वो कौन सा है? 6। वो किसका अपोजिट होगा? 4 का। तो अपोजिट ऑफ 4 क्या निकल के आ गया? 6। यहां तक क्लियर? अब बात करते हैं कि दोस्तों यहीं से देखो क्वेश्चन को पकड़िए। मैंने हर बार केवल उसी का अपोजिट बताया है, चाहे वो पार्ट 1 हो चाहे वो आज हो, उसी का अपोजिट बताया है जो 4 से कनेक्टेड दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या एग्जामिनर हमेशा यही पूछेगा कि जो 4 से कनेक्टेड है उसका अपोजिट बता दो? नहीं, एग्जामिनर ऐसा तो नहीं पूछेगा। और अगर एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछेगा तो एग्जामिनर कुछ और भी पूछ सकता है। तो वो क्या पूछ सकता है कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 2, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 3, 1 का विपरीत क्या है, 5 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत क्या है, ये भी तो पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है 6 का विपरीत क्या है, आया ना। और पूछने को ये भी पूछ सकता है 4 का विपरीत क्या है। अगर 4 का अपोजिट पूछता है तो सिंपल वे में निकल के आ गया कि बाकी चारों जो हैं कनेक्टेड हैं, रिमेनिंग कौन सा बचा है? 6, वो क्या होगा? अपोजिट। इज दैट क्लियर? तो चलिए बाकी का हम अपोजिट इसी केस में कैसे निकालते हैं, बात करते हैं उस रूल की और उस रूल को देखते हैं। तो हेडिंग डालिएगा आज के सेशन में रूल नंबर 2 और आज का सेशन स्टार्ट हो रहा है अब। देखें रूल नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। In the given two view of a dice, ठीक, if any one is common face, then the remaining face in both dice will be opposite of the कॉमन फेस। ठीक है, समझते हैं ये क्या है। हिंदी में अगर बात करें तो लिखिएगा एक पासे के दिए गए दो प्रारूपों में यदि कोई एक फलक समान है तो बचा हुआ फलक या छुपा हुआ फलक, मतलब जो नहीं दे रखा है डाइस में, ठीक, तो बचा हुआ फलक समान फलक के विपरीत होगा। पहले इतनी चीज को हम समझते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कोई एक डाइस है, मान लीजिए ये, ठीक, और इसका दूसरा प्रारूप है ये, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 3, 2, 1, 4, 2 एंड 5, ठीक। अब जैसे अगर हम कहें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ही पासे के दिए गए दो प्रारूपों में, ठीक, यदि कोई एक फलक समान है, तो कौन सा फलक समान है? 2। भाई दोनों में कौन सा फलक समान है? 2। अगर कॉमन निकालें तो 2 कॉमन निकल के आएगा। तो अगर कोई एक फलक समान है और कॉमन कौन सा है?
2 और तो रिमेनिंग फेस, रिमेनिंग मतलब इन दोनों पासों में जो नहीं दे रखा है, और वो कौन सा नहीं दे रखा है, तो देखिए 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 1 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, जो नहीं दे रखा वो कौन सा है, तो रिमेनिंग कौन सा है, 6। तो वो एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो 2 का अपोजिट क्या निकल के आ गया, 6। अब यहां से आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो हम रूल नंबर 1 से भी कर पा रहे थे, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। ठीक, तो अब रूल नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। यहां से ध्यान दीजिए कि बाकी फलकों के विपरीत निकालने के लिए, ठीक है, लिख लीजिएगा आगे, मैं बोल देता हूं कि टू फाइंड आउट द अपोजिट फेसेस, ठीक, ऑफ, चलिए मैं लिख देता हूं, to find out the opposite of other faces going to clockwise या एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द कॉमन फेस। देखिए बाकी फलकों के, हिंदी में लिखिएगा, बाकी फलकों के विपरीत निकालने के लिए समान फलक से घड़ी की दिशा, जिसको हम दक्षिणावर्त बोलते हैं, या घड़ी के विपरीत दिशा में कोई एक प्रोसेस फॉलो कर रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में जाते हैं। अब कैसे, देखिएगा, जाने का तरीका क्या है, फटाफट से देखिएगा। जैसे कि यहां हमें मालूम पड़ गया 2 का अपोजिट 6 है। अब तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले यहां लिखिए फर्स्ट और सेकंड, करने का तरीका बता रहा हूं मैं, और ध्यान से देखिएगा। यहां लिखा हमने 2, दोनों में जो कॉमन है उसको 2 जगह लिख दिया। अब डाइस नंबर फर्स्ट में हम घड़ी की दिशा में जा रहे हैं, घड़ी का विपरीत फॉलो करो, यही निकल कर आएगा। देखिए 2 से जो क्लॉकवाइज है, भाई क्लॉकवाइज ऐसे चलता है, तो 2 के क्लॉकवाइज क्या आ गया 3, और 3 के क्लॉकवाइज क्या आ गया 1। तो नोट कर दीजिए 2 के बाद क्या है 3, और 3 के बाद क्या है 1। अब यहां अगर बात करें तो 2 के बाद क्या आ गया 4, क्योंकि यहां भी तो कॉमन से चलना है, हमेशा कहां से चलेंगे, फ्रॉम द कॉमन फेस, मतलब समान फलक से। 2 के बाद 4, एंड 4 के बाद क्या आ गया 5। यस और नो। अब उसके बाद जो ऊपर नीचे दे रखे हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो 1 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 3। अब 2 का अपोजिट हम पहले ही निकाल चुके हैं, क्योंकि जो रिमेनिंग है वो कौन सा है 6। तो 2 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 2। ये हम कैसे गए, क्लॉकवाइज। भाई कैसे गए हम, ये क्लॉकवाइज। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो भी देख सकते हैं, तरीका वही, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों जगह हमने किसको लिखा 2। चाहे क्लॉकवाइज जाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा कहां से चलेंगे, कॉमन से। अब देखिए 2 से 1, 1 से 3, 2 से 5, 5 से 4। तो देखिएगा 3 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट रिमेनिंग क्या हो गया 6, एंड 6 का अपोजिट 1। अब देखिए 2 और 6 8, 5 और 1 6, 3 और 4 7। कौन सी, जनरल या स्टैंडर्ड? आंसर क्या हो जाएगा, जनरल डाइस। क्लियर हुआ रूल नंबर 2 कैसे करना है? तो फटाफट से नोट करिए, मैं 1-2 क्वेश्चन लेता हूं और उसके बाद बात करेंगे हम रूल नंबर 3 के।
और ये प्रोसेस कौन सा था, ये था आपका एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जिसको हम बोलते हैं वामावर्त। चलिए नोट कर लिया होगा, बढ़ते हैं आगे से। दोस्तों अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या कमी रह रही है जिसको मैं आपको सुधार सकूं और आपकी तैयारी और अच्छे से मैं करा सकूं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जैसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं और आप भी करिएगा, आपके पास कुछ समय दूंगा मैं आपको करने के लिए। जैसे कि क्वेश्चन 1 2 4 2 6 5, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 3 2 1 1 4 या 1 5 एंड 4। चलिए ये दो क्वेश्चन फटाफट से निकालिए, आपके पास 10 सेकंड का समय है। आंसर निकल कर आ चुका होगा, तो चलिए देखते हैं। आप टैली करिए अपने आंसर को, कुछ नहीं करना। अब रिमेनिंग क्या है क्या नहीं है भूल जाइए सबको, सीधा सीधा लिखिए फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड दोनों के लिए। ठीक, कॉमन क्या है दोनों में, तो हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, यहां क्या है 2। अब देखिए 2 से अगर क्लॉकवाइज जाएं, एक ही फॉलो करिए क्लॉकवाइज, 1 एंड 4, यहां से 5 एंड 6। तो अगर यहां से देखें तो देखिए 4 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 1 या 1 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 4, क्या नहीं दे रखा है 3, तो 2 का अपोजिट 3 और 3 का अपोजिट 2। दैट्स इट, आंसर खत्म। ठीक, विद इन 5 सेकेंड आंसर आपके सामने। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए यहां देखें दोनों में कॉमन क्या है 1, तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉमन क्या है 1। क्लॉकवाइज चले 2 एंड 3, यहां चले 5 एंड 4। ठीक है, तो 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5, कौन सा नहीं दे रखा है 6, तो 1 का अपोजिट 6 एंड 6 का अपोजिट 1। अब देखिएगा यहां 3 और 2 मिलकर कितना हो रहा है 5, यहां 5 और 1 मिलकर 6, और यहां कितना हो रहा है 10। तो क्या जनरल डाइस स्टैंडर्ड डाइस, आंसर क्या होगा जनरल डाइस। ठीक, यहां अगर देखें हम कि 6 और 1 मिलकर कितना हो रहा है 7, 5 और 2 मिलकर 7, और 4 और 3 मिलकर 7। अगर तीनों पेयर का 7 आ जाए तो वही क्या कहलाई जाएगी स्टैंडर्ड डाइस। ठीक, मतलब मानक पासा। इतना क्लियर है, नोट करिए इस चीज को और अपना आंसर को टैली करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कौन किसका सही है। तो चलिए मैं बढ़ता हूं अब रूल नंबर 3 पर। ध्यान दीजिए दोस्तों, हेडिंग डालिएगा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है
ठीक, इसको लिखते हैं और देखते हैं। क्या मैं यहां, जैसे कि रूल नंबर 3 क्या है देखिएगा, इन द गिवन टू व्यू ऑफ अ डाइस इफ any two are common faces, ठीक, any two are common faces, then the remaining faces in both dice और रिमेनिंग कौन से जो दिख रहे हैं। देखो इससे पहले जो रिमेनिंग फेसेस थे, ठीक, वो कौन से थे, जो हेड था, ठीक। अब क्या है, जो दिख रहे हैं टू कॉमन के अलावा, द रिमेनिंग फेसेस इन बोथ डाइसेस अपोजिट विद each other, ठीक, and the opposite of both common faces कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखो CND का मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक। हिंदी में लिखिएगा, एक पासे के दिए गए दो प्रारूपों में यदि कोई दो फलक समान है तो बचे हुए फलक दोनों पासों में एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, और समान, ऐसे लिखिए, दोनों समान फलकों के विपरीत फलक हम नहीं निकाल सकते या निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक। अब कैसे देखिएगा, मैं क्वेश्चन लेता हूं और ध्यान दीजिएगा, देखते हैं ये क्या है। जैसे कि कोई भी एक डाइस को हमने 2 बार फेंका और उस डाइस को 2 बार फेंकने पर हमारे सामने जो प्रारूप निकल कर आए 2, उसमें क्या क्या है वो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 1 2 4 और यहाँ लिखा हुआ है 2 5 एंड 3। देखिए इन दोनों में कॉमन कितने फेस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन कितने फेस हैं। अगर एक कॉमन है तो रूल नंबर 2, अगर 2 कॉमन है तो रूल नंबर 3, और अगर तीनों के तीनों कॉमन हैं, ठीक, तो ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं। वो क्या बनता है बताऊंगा आगे अगले रूल में। तो देखिएगा जैसे कि दोनों में इस समय कितने कॉमन है, केवल एक कॉमन है, और वो क्या कॉमन है,
2। तो क्या ये रूल नंबर 3 के अनुसार होगा या रूल नंबर 2 के अनुसार होगा? तो ये होगा रूल नंबर 2 के अनुसार, क्योंकि कॉमन कितना है? 1। ये बेसिक रूल से भी हो सकता है, केवल अगर 2 का अपोजिट हमें निकालना हो। सबका अपोजिट निकालना हो तो हम कौन सा लगाएंगे? रूल नंबर 2, ठीक। लेकिन अगर हम यहां कर दें क्या कि 2 and 4, ठीक। तो इस समय अब जो कॉमन है वो कौन कौन है? तो हमें दिखाई दे रहा है एक तो 2 कॉमन है और दूसरा कौन सा कॉमन है? 4। यहां भी क्या क्या कॉमन है? 2 और 4 दोनों में कॉमन है, ठीक। तो 2 और 4 कॉमन है दोनों में। तो कह रहा है कि जब भी किस एक पासे के दिए गए दो प्रारूपों में अगर कोई से भी दो फेस समान है, कौन कौन से? जैसे 2 और 4 समान है, तो बचे हुए फलक जो दिखाई दे रहे हैं और बचे हुए कौन कौन सा? 1 और 3, वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। और दोनों समान फलकों के विपरीत हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्वेश्चन उठता है, ध्यान दीजिए। देखिए, जो कॉमन का अपोजिट होता है वो हमेशा कौन सा होता है? रिमेनिंग फेसेस, मतलब जो छुपे हुए फलक है, मतलब हाइड फेसेस लिख देते हैं हम, हाइड फेसेस। अब यहां क्या क्या छुपा हुआ है? एक तो जो नहीं दे रखा वो कौन सा है? 5, और जो नहीं दे रखा वो कौन सा है? 6। तो अगर मैं कहूं कि भाई 2 का अपोजिट क्या होगा, तो आप आंसर मुझे क्या दोगे? या तो 5 होगा या क्या होगा? 6। क्योंकि डेफिनेट तो मैं नहीं कह सकता कि 5 ही होगा और डेफिनेट नहीं कह सकता 6 होगा। अगर मैं 4 की अगर बात करूं कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो भी आंसर क्या होगा? 5 या 6। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आंसर दोगे आप 2 या 4, और 6 का अपोजिट क्या होगा? आंसर 2 या 4। यस और नो? दैट मींस इन दोनों में से कोई एक, और इसके लिए इन दोनों में से कोई एक। तो अगर मैं कहूं कि भाई 2 और 4 का अपोजिट क्या होगा, या तो 5 होगा या 6 होगा, ठीक। अगर 2 का अपोजिट 5 है तो 4 का अपोजिट 6, और अगर 2 का अपोजिट 6 है तो 4 का अपोजिट 5। तो हमें एक चीज मालूम है कि जैसे टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, फ्रंट एंड बैक, अगर 2 का अपोजिट, अगर यहां 2 है तो यहां क्या होगा? 5 या 6। अगर यहां 5 है तो यहां क्या होगा? 2 और 4। कहने का मतलब है कि अगर यहां 2 है और यहां 4 है तो यहां क्या होगा? 5 या 6, और यहां भी क्या होगा? 5 या 6। लेकिन ये जो बचे हुए हैं ये किस किस के लिए बचे हुए हैं? 1 और 3 के लिए। तो अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 3, और यहाँ अगर 1 है तो यहाँ क्या होगा? 3। तो हमें एक चीज मालूम पड़ गई कि जो रिमेनिंग और दिखाई दे रहे हैं वो तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, लेकिन बाकी जो कॉमन फेस का अपोजिट हम डेफिनेट फाइंड आउट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक, समझ में आ गया होगा। नोट करिए, मैं एक क्वेश्चन लेकर चलता हूं आगे। देखिएगा, एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर बात करेंगे हम रूल नंबर 3 के। क्वेश्चन है, थ्री 2 4 4 3 1। कॉमन क्या है? 3 और 4, 3 और 4। तो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 2? आंसर क्या होगा? 1, और 1 का अपोजिट 2। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 3, तो कॉमन क्या है? 3 और 4। कौन कौन सा नहीं दे रखा है? 5 और 6। तो 3 का अपोजिट 5 या 6। अगर मैं पूछूं 4 का अपोजिट, तो आंसर क्या होगा? 5 या 6। अगर मैं पूछूं 5 का अपोजिट, तो आंसर क्या होगा? 3 या 4। अगर आइदर और नहीं दे रखा है तो क्या आएगा? सी एंड डी। अगर मैं पूछूं किसका अपोजिट? 6 का अपोजिट, तो आंसर क्या हो गया? 3 या 4। लेकिन अगर 2 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 2। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और देखते हैं।
क्या आकृति बनी है। वन टू फोर एंड 6 4 2। कॉमन क्या है 2 और 4, तो 1 का अपोजिट 6, ठीक। 2 का अपोजिट या 4 का अपोजिट, आंसर क्या हो गया 3 और 5, और 3 और 5 का अपोजिट 2 या 4। क्लियर हो गया होगा रूल नंबर 3। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रूल की और देखते हैं वो क्या है। देखिए हमने पहले बेसिक रूल देखा, और बेसिक रूल क्या था कि इफ वन फेस कनेक्टेड विद 4 डिफरेंट फेसेस, ठीक है। रूल नंबर 2 देखा कि यदि कोई एक समान हो। रूल नंबर 3 देखा कोई 2 समान हो। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की कि नो कॉमन फेस इन बोथ व्यू ऑफ अ डाइस। मतलब एक पासे के दोनों प्रारूपों में, एक पासे के दोनों प्रारूपों में कोई समान फलक ना हो। तो इसको बहुत सिंपल वे में देखिएगा, क्योंकि ये पूछा नहीं जाता, हमेशा केवल 2 डाइस पर पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे रूल नंबर 4 की बात करें, हमें एक क्वेश्चन दिया गया, देखिए जैसे कि 4 5 3। अब जैसे इसी डाइस को हम दोबारा फेंकेंगे, तो दोबारा अगर फेंकेंगे तो जो सामने निकल कर आएगा, जो व्यू निकल कर आएगा, वो वही तो व्यू होगा जो इसके पीछे छुप रखा है। और पीछे क्या छुप रखा है? पीछे छुप रखा है क्या? जैसे 1 2 और 6। अब जैसे अगर यहां 1 है, यहां 2 है और यहां 6 है, तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी कोई भी कॉमन फेस नहीं होता है किन्हीं 2 डाइस में, तो हमेशा सेम साइड एक दूसरे की अपोजिट होती है। जैसे ये टॉप है, तो दोनों प्रारूपों का जो टॉप फेस है वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। दोनों का जो फ्रंट फेस है प्रारूपों का, वो एक दूसरे का अपोजिट होगा, और दोनों का जो राइट फेस है वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो उसी तरीके से 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2, एंड 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। समझ में आया कि नहीं? दैट मीन्स कि जब कभी भी आपकी कोई ऐसी डाइस है, ऐसी एक डाइस को 2 बार फेंका गया है कि जिसमें कोई भी कॉमन ना निकल के आ रहा हो, तो दोनों डाइस का ध्यान दीजिएगा, जो सेम साइड है वो एक दूसरे की अपोजिट होगी। जैसे टॉप का अपोजिट टॉप, फ्रंट का अपोजिट फ्रंट, एंड राइट का अपोजिट राइट। क्लियर है यहां तक? और यहां से जो आंसर है हमारा निकल कर आ जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन देखें हम, कि क्वेश्चन कह रहा है 4 3 1 2 6 5। तो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 4? आंसर 2। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 3? 6। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 1? आंसर 5। डेट्स इट, कहानी खत्म। यहां तक क्लियर? नोट करिए, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखने हैं और फिर आज के सेशन को खत्म करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं 3 से 4 क्वेश्चन बना रहा हूं और आप बताइए अकॉर्डिंग टू रूल उसमें से कौन सा लगेगा और उसके आंसर क्या क्या होंगे। ठीक,
ध्यान दीजिएगा। जैसे कि फोर टू थ्री 2 1 5। आंसर निकालते जाइएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2। फाइव 4 1 5 1 3। 6 4 2 1 3 5। चलिए एक और लिख लेते हैं, या 3 ही रहने देते हैं, निकालिए। देखिए आंसर आपके निकल के आ चुके होंगे सभी के। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ही। दोनों में कॉमन क्या है? सबसे पहले देखो क्वेश्चन को करने के लिए क्या देखिए कि जो हमें 2 डाइस दे रखी हैं उनमें कॉमन कितना है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड डाइस की बात करें तो दोनों में कॉमन क्या है? केवल 2। एक कॉमन फेस है, एक कॉमन फेस, तो कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 2। ठीक। अगर 2 कॉमन आए तो रूल नंबर 3, और कोई कॉमन ना हो तो रूल नंबर 4। रूल नंबर 2 के अनुसार फर्स्ट और सेकंड दोनों जगह हमने क्या लिख दिया? 2 को चलना है क्लॉकवाइज। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 2 के बाद 1, 1 के बाद 5, 5 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 1 और 2 का अपोजिट 6। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हमें तीनों पेयर के अपोजिट निकालने हैं तो हमेशा हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे? रूल नंबर 2, 99 केसेस में। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी केस होता है कि जहां रूल नंबर 2 फॉलो नहीं होता। अब जैसे यहां से अगर हम देखें तो कितने कॉमन है? 2 कॉमन है। कौन सा? 5 और 1। और 5 और 1 दोनों कॉमन हैं, तो 5 और 1 का अपोजिट अगर हम देखें तो क्या क्या यहां मिसिंग है? वो कौन कौन सा है? 2 और 6। तो 2 होगा या 6 होगा। लेकिन 4 का अपोजिट क्या होगा? 3, और 3 का अपोजिट क्या होगा? 4। और ये किसके अकॉर्डिंग है? रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, क्योंकि कॉमन कितने हैं? 2 कॉमन है। क्या यहां कोई कॉमन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये कौन सा रूल हो गया? रूल नंबर 4। ठीक। और उसके अनुसार भाई जो सेम साइड है वो अपोजिट होंगी, तो 6 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 1 और 2 का अपोजिट 5। ठीक। होप सो आपको आंसर निकालने आ गए होंगे। क्वेश्चनों को कैसे करना है देख सकते हैं हम। तो जितने भी 2 डाइस के क्वेश्चन हैं उसको आप लगा लीजिएगा, क्योंकि 2 डाइस आपका कंप्लीट हो चुका है, साथ में साथ बेसिक रूल आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और उसके बाद डाइस का जो टाइप्स हैं वो बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसकी? जो 3 और 4 डाइस की और सिंगल डाइस की। लेकिन चलने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखिएगा। नोट करके पहला, लिखिएगा रूल नंबर 2 या सॉरी रूल नंबर 3 does not apply in closed to open dice if only 2 view of a dice in the given question। हिंदी में लिखिएगा, नियम नंबर 3 बंद से
खुले पासे में लागू नहीं होता है, अगर प्रश्न में केवल दो प्रारूप दिए हों एक पासे के। ये कैसे, इसको देखेंगे कब, जब हम बात करेंगे किसकी, क्लोज टू ओपन डाइस की। नोट करके दूसरा पॉइंट लिखिएगा, रूल नंबर 4 अप्लाई only in two view of a dice। नियम 4, केवल एक पासे के दिए गए दो प्रारूपों में ही लागू होता है। देखिए, जो रूल नंबर 2 है, सॉरी रूल नंबर 3 जो है, वो आपका क्लोज टू ओपन डाइस जब हम बनाते हैं तो उसमें तब लागू नहीं होगा जब केवल हमें क्वेश्चन में कितनी व्यू दे रखे हो, 2, मतलब एक डाइस को केवल 2 बार फेंक कर दिया गया हो क्वेश्चन और पूछा गया हो कि ओपन डाइस क्या बनेगी, उसमें लागू नहीं होगा। रूल नंबर 3 केवल वहां लागू होगा, सॉरी रूल नंबर 4 वहां लागू होगा जब एक डाइस को हम 2 बार फेंके और केवल 2 ही प्रारूप गिवन हो। 2 से अगर ज्यादा दे रखे हैं तो रूल नंबर 4 लागू नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो ये था दोस्तों आज का आपका सेशन। उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी रूल हैं आपको समझ में आए होंगे। अब आपके सामने अगर कोई भी क्वेश्चन केवल 2 डाइस के बेसिस पर है, मतलब 2 डाइस, एक ही डाइस के 2 प्रारूप दे रखे हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को आप कर लीजिएगा। 3 और 4 डाइस सिंगल डाइस के क्वेश्चन अभी लगाने की जरूरत नहीं है, क्लोज टू ओपन, ओपन टू क्लोज लगाने की जरूरत नहीं है, उनको अभी मुझे कराना है। और क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चनों को करने की जरूरत नहीं है, उनको भी मुझे कराना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर, बात करेंगे डाइस के पार्ट 3 की। तब तक के लिए जय हिंद।